बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ नशिस्त में राजा बाबर शहजाद कालम नगार जो कि दुबई से और बैरून मुल्क से अपनी बैठ कर पाकिस्तान की सियासत को निगाह में रख के और मकामी टेक्सला को भी जगह देकर तबसरा करते रहते हैं। इनका कालम आप ज़ुबान ज़द आम सुनते भी रहते हैं, तबसरा भी होता रहता है। राज साहब, आप टेक्सला में माशाल्लाह आए हैं, तो क्या टेक्सला की फ़ज़ा को आप कैसा देख रहे हैं? जी रफ़ाक़त साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, और दूसरी बात यह है कि आप खुद एक बेहतरीन कालम नगार हैं, एक तजर्बाकार हैं। आपको पता है कि हमेशा जो एक कालम नगार होता है वो आवाम की नब्ज़ को देख कर चलता है, क्योंकि हमारा रफ़ाक़त साहब आपको भी पता है कि ना हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ होता है और ना कोई हमारा ताल्लुक़ डायरेक्ट आवाम से होता है, और आवाम की जो नब्ज़ होती है वही हमारी एक तहरीर होती है और उसी पर हम तबसरा करते हैं। तो अगर रफ़ाक़त साहब, मैं फ़िलहाल अभी मौजूदा जो टेक्सला की सियासत है, अगर इसको मैं देखता हूँ तो टेक्सला की सियासत में इस वक्त बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है तमाम पार्टियों में। अगर आप देखें नून लीग इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है, यानी कि एक से ज़्यादा उम्मीदवार एक सीट पर 3-4 से ज़्यादा 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। तो उनका जो वोटर है वो ख़ुद परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने किधर जाना है और किधर नहीं जाना। फिर आगे आप चले जाएँ अगर तहरीक इंसाफ पर, तो वैसे ही आपको पता है कि अभी एक दबाव की कैफियत है, तो वहाँ पर भी जो हालात हैं वो वोटर को समझ नहीं आ रहे। और अभी रिसेंटली आपको पता है जो सरों खान ग्रुप है उसने अलविदा कहकर PTI को एक तरीके इस्तेहकाम पार्टी में अभी चले गए हैं। तो अभी तक जो पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी का इतना बड़ा वोट बैंक टेक्सला की सियासत में नहीं है, गिने चुने वोट हैं। अगर फिर आगे आप चले जाएँ चौधरी निसार का एक वोट बैंक है, उनका एक धड़ा है, उनका एक ग्रुप है, लेकिन उनका वोटर भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि चौधरी साहब ने भी मुकम्मल तौर पर एक खामोशी, एक सुकूत अख्तियार किया हुआ है। तो वोटरों को समझ नहीं आ रहा कि चौधरी साहब ने फ़ैसला क्या करना है। लिहाजा जो आने वाला वक्त जो टेक्सला की सियासत में अभी इंतहाई अहम है, उसमें यह है कि नून लीग अगर अपने तड़ेबंदी जो है उसको वो ख़त्म कर लेती है, किसी एक पॉइंट पर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर तो नून लीग को फ़ायदा हो सकता है। अगर तहरीक इंसाफ जो है उस पर कोई दबाव ख़त्म हो जाता है, वो मैदान अमल में आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ में कहने में कोई आर नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक होगा वो तहरीक इंसाफ का होगा, क्योंकि हम रोज़ाना लोगों से राब्ते में रहते हैं, नौजवानों से राब्ते में रहते हैं, वोटरों से हल्के से हम राब्ते में रहते हैं। तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बाकी सरों खान ग्रुप जो है उसने अपनी सियासत को एक बंद गली में दाखिल कर दिया है तहरीक जो इस्तेहकाम पार्टी है उसमें जाने के बाद। क्या ख्याल है, तैमूर रह जाएगा PTI की वोट? देखें, अगर देखा जाए रफ़ाक़त साहब, तो तैमूर अगर उनको इजाज़त हो जाती है, उनकी एक कुर्बानियाँ तो हैं पार्टी के लिए, और वोटर जो है वो उनके पीछे खड़ा भी है। अगर तो वो अपनी इस चीज़ पे खड़े रहते हैं, तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो अगर वोटर लिस्ट में होता है, पैड पे होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तैमूर अकबर एक बहुत बड़ी अक्सरियत से जो है वो मैदान मार लेंगे। तो जो निसार अली खान अगर PTI का कोई ना खड़ा हुआ तो क्या ख्याल है, PTI का वोट जो है वो जो निसार खान की तरफ चला जाएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं, जो ज़राए हैं, जो वोटर है, उनके नज़दीक जो चौधरी निसार है वो तहरीक इंसाफ के बहुत करीब समझे जाने वाले उम्मीदवार हैं, और इमरान खान के खिलाफ उन्होंने कभी बात नहीं, गहरा ताल्लुक है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं होता, उसका वोट ऑटोमेटिकली जो चौधरी निसार है वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो नून का भी हो गया, पीपल्स पार्टी जो है वो, तो उसका अभी तक भी कोई वाज़ेह लीडर नहीं नज़र आ। जो देखो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और इधर अभी तक कोई बड़ी शख्सियात, या वही क्या करेंगे, कारपेट बैगर लाएंगे बाहर से लाएंगे। देखिए, मेरी अभी नून लीग बहुत सारे हल्कों से बात हुई है, मुलाकात भी हुई है आने के बाद, तो वो ख़ुद भी अभी तक वो तज़ब्ज़ब का शिकार है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि असल में एक से ज़्यादा, मैंने बताया ना, 1 दर्जन उम्मीदवार होने की वजह से वो खड़े हर जगह, हर बंदा अपने। नहीं, मैं PP की बात कर रहा हूँ, PP की बात। हाँ, PP क्या करें, आपको पता है 3 से 4 उम्मीदवार हर PP पे है। अभी जैसे आपको पता है पहले PP 20 था, वो अभी PP 19 बन गया, इसी तरह PP जो 19 था वो PP 18 बन गया। तो अभी उम्मीदवार जो है वो कम अज़ कम 2 से 3 उम्मीदवार हर PP में नून लीग के तैयार बैठे हैं। तो राज साहब मज़ीद कोई बात करना चाहिए? जी, मैं तो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं सिर्फ रफ़ाक़त साहब आखिर में जो आवाम के लिए यही कहूँगा कि जो महज़ब माशरे होते हैं उनमें हमेशा जो कौम होती है वही कौमें बनती हैं जो अपने वोट को इस्तेमाल करती हैं और शऊर के मुताबिक इस्तेमाल। हम तो कालम नगार हैं, यही कह सकते हैं कि हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप पहले अदारे से रिक्वेस्ट करेंगे कि खूबसूरत इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन को जो इस मुल्क को बनाए, ऐसा, और वोटर से गुजारिश है कि वो साफ सुथरी ऐसा इलेक्शन कराएं कि जो दुनिया माने।
اور یہ تینوں طبقے سے ہماری گزارش ہے ریکویسٹ ہے اور گزارش بھی ہے کہ ملک جو ہے اسے ہم نے خوبصورت بنانا ہے اور اسے بیرونی دنیا کی طرح ہم نے ترقی یافتہ ملک منصفانہ اور شفاف الیکشن ملک کے لیے بہت شکریہ شکریہ، السلام علیکم۔